सीरियल मुझे कबूल नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मायरा मिशाल के पास आती है और उसे कहती है तुम्हारी और मेरी जिंदगी मौत के कुएं की मानित हो चुकी है। एक दायरे में गोल गोल हम घूम रहे हैं। मिशाल मायरा को जवाब देती है इस सब में मेरा कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सजा मिल रही है। शकील अपने बेटे अरसलान के पास आता है और उसे कहता है बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हारी बीवी हमें पोते पोतियों की खुशी तो नहीं दे सकती। तुम्हें अपनी बीवी को थोड़ा टेढ़ापन दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे भाई का घर बच जाएगा और हम सब कोर्ट कचहरियों में ख्वार होने से भी बच जाएंगे। अरसलान अपने बाप की बात मान जाता है और जाकर मिशाल को फोन करता है और उसे कहता है अरसलान मेरा छोटा भाई है, हम दोनों की शादी एक साथ हुई थी। अगर मायरा सलमान के साथ घर वापस आने पर राजी नहीं होती तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा। अरसलान के मुंह से तलाक की बात सुनते ही मिशाल के पांव तले से जमीन निकल जाती है, उस पर तो कयामत टूट पड़ती है। अरसलान की तलाक वाली बात का मिशाल को इतना ज्यादा सदमा पहुंचता है कि वो बेहोश हो जाती है। मायरा अपनी माँ के पास आती है और उसे कहती है क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसने कोई भी जुर्म ना किया हो लेकिन उसके बावजूद भी वो मुजरिम हो? वो इंसान मैं हूँ। मायरा की माँ मायरा को जवाब देती है क्या तुम अभी भी सलमान से खुला लेना चाहती हो? मायरा की माँ मायरा से कहती है कि तुम्हारे सामने मिशाल की सूरत हाल है, अगर तुम सलमान के साथ घर वापस नहीं गई तो वो मिशाल को भी तलाक दे देंगे। मायरा की दादी मायरा के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है मिशाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कैसे ठीक हो सकती है जिसके सर पर तलाक की तलवार लटक रही हो। मिशाल को अगर खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सलमान अपनी माँ के पास आता है और उसे बुलाता है और उसे कहता है आए मेरी बात सुने। जब उसकी माँ उसकी बात सुनने के लिए आती है तो सलमान अपनी माँ से कहता है देखिए मायरा ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता। सलमान का बाप शकील सलमान से कहता है तुम उसके करीब जाना भी मत, नहीं तो वो दोबारा तुम्हें जेल भिजवा देगी। सलमान कहता है मैं उसके करीब नहीं जा रहा, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो मैं करके रहूंगा।